हमने पूरा धमकाया पुलिस वाला ना कि ने भैया तो बहुत बुरी कसूती बन गई, या तो पैसे भी चले गए, ट्रैक्टर भी चले गया, अब क्या रखें। ये तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए नहीं सर, इनकी हियरिंग ही क्लोज कर दी। इनका साहस कैसे बन गया कि हाई कोर्ट के जस्टिस के साइन को ही मिसयूज कर रहे हैं ये। 5 और 6 से ज़्यादा आदमी अगर बगैर किसी के ऑर्डर के, बगैर किसी कोर्ट के ऑर्डर के उठा के ले जाएं तो हाउस ट्रेसपास और डकैती बनती है ये। ऐसे आदेश नहीं कर सकते कि किसी को इलीगल तरीके से किसी का ट्रैक्टर उठा लें। जिम्मेवारी से बचने के लिए उन्होंने डीएसपी साहब ने क्या किया, एक खाली पेज पर इनके फादर का अंगूठा लगवा लिया। जो ट्रैक्टर उठाने आए हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, उनके साथ पुलिस भी थी। ये तो 30,000 रुपये तो पुलिस खर्चा और 1,20,000 रुपये और 1.5 लाख रुपये और लेके आ, फिर तने ट्रैक्टर मिलेगा, नो ट्रैक्टर नहीं मिलेगा तने। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। इस मसले को ध्यान से सुनिएगा। मसला यह है कि आज हम उस सिस्टम की बात करते हैं जो सिस्टम इंसान को कई बार नचाता है, रुलाता है, गेड़े कटवाता है, कई साल बीत जाने के बाद भी न्याय नहीं मिलता और इंसान दर दर की ठोकरें खाता है। एक सच्ची कहानी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लास्ट तक इस बातचीत को सुनिएगा। हो सकता है आप लोगों के साथ भी कभी ऐसी कोई बात हुई होगी, फिर आप भी बताना। लेकिन आज इस कहानी को सुनिएगा। मेरे साथ जो 2 शख्स हैं ये आपको बताएंगे। इन्होंने एक ट्रैक्टर लिया था, फाइनेंस करवाया था, 1-2 किस्तें रुक गई तो कैसे ट्रैक्टर को उठाकर ले जाते हैं और ऑर्डर भी नहीं होते। इनका यह कहना है झूठ बोलकर वो ले गए और उसकी लड़ाई इतने सालों से ये लड़ रहे हैं, इनको न्याय अभी तक नहीं मिला है। बाकी की जो रियल स्टोरी है वो ये बताएंगे। जी बताइए, क्या नाम, कहां से? सर राम राम, मेरा नाम संदीप है। मैं गांव पुट्ठी मंगल खां का रहने वाला हूं, जिला हिसार, तहसील हांसी। ठीक है सर, हमने 2016 में एक ट्रैक्टर लिया था, फार्म ट्रैक 45। ठीक है सर। तो उसमें हमने 5 लाख रुपए का लोन करवाया था चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी से। ठीक है। तो उन्होंने हमारी 8 किस्तें बनाई थी, तो 91,000 की किस्त थी। तो उसमें हमने 4 किस्तें लगभग दे दी थी और 1,08,000 रुपये डाउन पेमेंट भी करी थी। तो फिर हमारी 2 किस्तें ड्यू हो गई फसल खराब होने की वजह से, फसल नहीं हो पाई हमारी। तो फिर एक दिन अचानक 7 जनवरी 2019 को फाइनेंस कंपनी के 3 कर्मचारी और करमवीर यादव ASI, सदर थाना हांसी, और 2-3 उसके साथ सिपाही भी थे, वो हमारे घर आए। घर आए तो उन्होंने आते ही बोला कि थारा वो ट्रैक्टर। मां सर बात क्या होगी? अरे तो ट्रैक्टर बताने की था। मां सर बात तो बताइए आप पहले, ऐसे कैसे आ गए हमारे घर? मतलब कोई बात बिना बताए कुछ तो बताते हमें। फिर वो सीधे अंदर चले गए। तो इस दरवाजे के पीछे ही हमारी वो थी, ट्रैक्टर की चाबी वगैरह वहीं रखते थे हम। तो उन्होंने ट्रैक्टर की चाबी देख ली, मिल गई, उसने उतार के करमवीर SI ने ट्रैक्टर की चाबी और कर्मचारियों की दे दी। ले भाई ये ले ट्रैक्टर, ले चलो। मिला मैं देखूंगा कौन रोकेगा। बोला अच्छा हाँ। तो मास्टर क्या बात है? बोला कोर्ट के ऑर्डर हैं चेन्नई हाई कोर्ट के। ऑर्डर हैं सर, तो इंग्लिश वगैरह तो हम आंधी को नहीं। पहले ये रहे ऑर्डर भाई, हम दे के जावाएंगे तुमने। तो वो ऑर्डर हमने दे के गए, वो उसके ऊपर कोई हाई कोर्ट की मोहर वगैरह कुछ नहीं थी, सीधा सा ऑर्डर था। हम तो सोचे भाई सच्ची हो गया ये काम, हमने तो बिल्कुल जानकारी कौन थी ना। तो मैं इतना पढ़ा लिखा, मेरा ट्रैक्टर ले गए वो? हाँ ट्रैक्टर ले गए सर, उसी टाइम ट्रैक्टर ले गए। हमने पूरा धमकाया पुलिस वाले ना कि ने। हाँ तो ट्रैक्टर ले गए। तो हमारा तो वो ऑर्डर समझ नहीं आया। फिर वो ऑर्डर लेके मैं अगले ही दिन हांसी गया कोर्ट में। तो वहाँ वकीलों से मिला, मैं 3-4 वकीलों से मिला। वो बोल रहे थे भाई ये तो ठीक है, ऑर्डर है तो ले गए, अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद मैं हिसार भी घूमया। उसके बाद मैंने एक चेन्नई में हमारे गांव के रहते हैं एक, उनके पास मैंने कॉल किया। तो उन्होंने एक वकील से बात कराई। तो उन वकील साहब ने बताया कि ये ऑर्डर नहीं है, ऐसा करो आप सीधा
थाने में जाओ और उनको बोलो कि ये ऐसे ऐसे बात है, हमारा ट्रैक्टर दिलवा दो। तो वही मैंने वहाँ जाके एक एप्लीकेशन दी कि जी हमारा ट्रैक्टर ऐसे ऐसे उठा लेंगे गलत और हमारा ट्रैक्टर दिलवा जाए। तो वो देने के बाद दरखास्त, तो उन्होंने 1-2 दिन बाद मेरे को बुला भी, हमने उनसे पूछताछ करी है कि ये तो ऑर्डर है, अब लेगे तो लेगे भाई, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सर, फिर उसके बाद मैंने क्या करा भाई, मैं बहुत पजल हो गया था भाई, ये तो बहुत बुरी कसूती बन गई, या तो पैसे भी चले गए, ट्रैक्टर भी चले गया, अब क्या रखा। फिर मेरे चाचा जी हैं ये, जो यहाँ पंचकुला 35-40 साल से लो बुक सप्लाई करते हैं, यहाँ रहते हैं, इनके पास मैंने ऑर्डर दिखाया इनको, तो इन्होंने बताया कि ये तो ऑर्डर है ही नहीं, यह तो स्टैंड क्लोज की हुई है, ये ऑर्डर कौन कह देगा इसको ऑर्डर है। फिर चाचा ने पूरी हमारे को गाइडेंस की, इन्होंने ही आगे मार्गदर्शन कराया हमारा कि ये ऑर्डर नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट में भी मैंने वकील से बोला भी कंज्यूमर का मामला है ये, कंज्यूमर में वकील बना के ले गया उनको, कंज्यूमर में वकील गया बोला भाई ये यहाँ लाई नहीं करता। फिर चाचा ने कंज्यूमर कोर्ट में एप्लीकेशन लिखी। चलिए आगे की बात चाचा से सुनते हैं, जो कि कानून के ज्ञाता हैं, कानून को जानते हैं। उसके बाद इनके माध्यम से लड़ाई इन्होंने लड़ी है और आज तक लड़ते आ रहे हैं। पेपर भी इनके पास हैं, पेपर ले आइएगा, थोड़ा सा यहाँ पर पकड़ा दीजिए, आपके इनके पेपर हैं सारे, देखो कितने सारे पेपर लेके इनके पास हैं कि ऑर्डर नहीं होते हाई कोर्ट के, फिर भी वो आते हैं जहां से इन्होंने फाइनेंस ट्रैक्टर करवाया, और उनके साथ पुलिस वाले भी होते हैं बाकायदा, देखिए, और ट्रैक्टर को ले जाते हैं। उसके बाद से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बताइए उसके बाद कहां कहां कैसे कैसे लड़ाई लड़ी आपने, जो अभी तक नहीं मिली है न्याय? मैं बताता हूँ। मैंने संदीप और हरि सिंह को ये कहा कि 1 साल से तुम्हारा ट्रैक्टर ले गए। हाई कोर्ट ने इनकी हियरिंग ही क्लोज कर रखी है, इनको कोई आदेश नहीं किए ऑनरेबल हाई कोर्ट मद्रास ने, हियरिंग क्लोज की गई हुई है। तुम कंज्यूमर कोर्ट में 10 लाख रुपए का हर्जाना डालो इन पर। तो इन्होंने एक वकील अपॉइंट किया। वकील ने कहा कि ये, मैं रीडर के पास गया था, वो कहते लाई नहीं करता ये यहाँ पर। मैंने कहा ऐसे नहीं, उनसे लिखा के लो, जैसा बाकायदा लिख के देंगे कि लाई नहीं करता। ठीक है, लाई नहीं करता का मतलब क्या है? मतलब कंज्यूमर कोर्ट में ये केस आप नहीं फाइल कर सकते, एक्सेप्ट नहीं हो सकता। एक्सेप्ट नहीं हो सकता। ठीक है। तो फिर इन्होंने वकील को कहा कि अब मेरे चाचा ने ये कहा आप लिखवा के दे दो जज साहब से कि लाई नहीं करता ये यहाँ। तो उसने कहा कि जज साहब लिख के नहीं देंगे। तो मैंने इनको कहा नहीं, जज साहब ऐसा नहीं करेंगे, वो जरूर लिख के देंगे ऑर्डर में लाई करता है कि नहीं करता। ठीक है। तो वकील ने फिर कुछ किया ही नहीं, कहते नहीं मैं तो कंज्यूमर कोर्ट में अब जाऊंगा नहीं और नहीं जज साहब से लिखवाऊंगा। तो फिर चलो मैंने कहा मैं लिखता हूँ, अगर लाई नहीं करता तो वो जरूर लिखेंगे कि लाई नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने प्लेंट बना के पूरे फैक्ट सर्कमस्टांसेस ऑल, ये तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए नहीं सर। ठीक है, फिर आप कहाँ गए? इनकी हियरिंग ही क्लोज कर दी। एज पर सर्कमस्टांसेस इन्होंने पुलिस को मिसलीड किया, जस्टिस हाई कोर्ट के जस्टिस शर्मन को मिसलीड किया, उनके ऑर्डर के उनके साइन को मिसयूज किया इन्होंने, फिर पुलिस को मिसलीड किया, पुलिस को मिसलीड करके फिर इनके घर वालों को मिसलीड किया। इतना इनका साहस कैसे बन गया कि हाई कोर्ट के जस्टिस के साइन को ही मिसयूज कर रहे हैं ये। तो ये क्लियर है कि इन्होंने, जस्टिस सीशन मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये एप्लीकेशन आपकी सुनने लायक ही नहीं है, इसका जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करो। प्रोसीजर इसका ये था कि आप एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो, आर्बिट्रेटर में इनको बुलाओ, बुला करके उनसे कंसल्ट करो और आर्बिट्रेटर जो फैसला करता है वो लाई करेगा। और मैं ये आपकी बिना सुने ही एप्लीकेशन क्लोज करता हूँ। ठीक है। बिना सुने जस्टिस शीशवन ने उनकी एप्लीकेशन क्लोज कर दी कि लाई नहीं करती है यहाँ। उसके बाद कहाँ कहाँ गए हैं आप, कैसे लड़ाई लड़ी? तो मैंने ये सारे सर्कमस्टांसेस लिख के, और वो जस्टिस शीशवन का जो ऑर्डर था, जो उन्होंने हियरिंग क्लोज कर रखी थी उनकी, सेम डेट उन्होंने हियरिंग क्लोज कर दी कि विदाउट जुरिडिक्शन है ये, प्रोसीजर अडॉप्ट करो, यूर एप्लीकेशन स्टैंड क्लोज। तो मैंने कहा सर ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को देखो मिसयूज कर रहे हैं, सर्कमस्टांसेस इनका कंपनसेशन बनता है, 1 साल से ये ले गए। अगर कंपनसेशन, अगर ये केस लाई नहीं करता या कंज्यूमर कोर्ट में, तो काइंडली आप लिख के दे दें
कि लाई नहीं करता। तो इन बिटवीन हफ्ते के अंदर ऑनरेबल जस्टिस कंज्यूमर हाई कोर्ट उन्होंने लेटर लिखा इनके नाम से। उन्होंने कहा मेरे को किसी वकील ने ऐसे फैक्ट्स नहीं बताए और नहीं मेरे को ऐसा लिखा, किसी ने भी कोई नहीं आया। अगर सेम यही सर्कमस्टांसेस और फैक्ट हैं तो आप मेरे पास एक हफ्ते के अंदर अपीयर हों। तो उसके बाद हम संदीप का फादर हरि सिंह, मैं, संदीप तीनों गए। जस्टिस बैठे थे, हम तीनों वहाँ चले गए और वो उनका लिखा हुआ ऑर्डर दिखाया, उनका लेटर। कहता अच्छा आपने लिखा था? मैंने कहा सर मैंने लिखा था, वो मैं इनका वो हूँ चाचा हूँ और ये मेरे बड़े भाई हैं। और मैंने कहा ये कंज्यूमर मलाई करता है और वकील जो है ना मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कोई आपको हरी सिंह को कहा कोई एग्रीमेंट की कॉपी दी थी? नहीं दी। कोई और कॉपी दी थी तुम्हें? कहते नहीं दी थी कुछ भी। और ये कहते ये दी थी कि हाई कोर्ट के ऑर्डर, बोले इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया? कहते ना इसके अलावा कुछ नहीं दिया। कहते लाई करता ये 100% और कंप्लेंट बना के मुझे दो और मैं इनको सम्मन करता हूँ। तो 100% आपका केस सही है। ठीक है। फिर उन्होंने हमने कंप्लेंट बना के दे दी। उनको नोटिस कर दिया कि ये बताओ कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर कैसे बनते हैं, इसका जवाब दो। ठीक है। तुमने मिसलीड किया है इनको और इनका इलीगल तरीके से टैक्स उठा लिए, इनका कंज्यूमर का क्लेम बनता है। तो उनके एडवोकेट ने रिटर्न वर्जन दिया। रिटर्न में उसके पास कोई जवाब नहीं था कि हाई कोर्ट के ऑर्डर बनते हैं नहीं हैं या बनते हैं, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया इनके काउंसिल ने। और रिटर्न में जवाब दे दिया कि काइंडली आप समरी ट्रायल में डिसाइड ना करें, एविडेंस लेके डिसाइड करें। उसके बाद हियरिंग पे हियरिंग डलती रही। फिर ये कोरोना का कार्यकाल आ गया, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद फिर गुलाब सिंह जस्टिस आ गए। गुलाब सिंह को हमने कहा सर बहुत डिले हो गया। कहते भाई मैं क्या करूं कोरोना कार्यकाल में, अब देखो कितना 2 साल तो हमारे भी निकल गए, इतने दिन में तो हम फैसला कर लेते। इतना टाइम रुक गए, इतना टाइम और रुक जाओ, बनता तो है तुम्हारा फैसला देंगे, आएगा कंज्यूमर का तुम्हारा केस बनता है, 2 दिन बाद और फैसला आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। तो अब हम कितनी डेट लगी है संदीप? 5वें महीने की 25 तारीख उन्होंने लगाई है। हमने कहा सर ठीक है हम आएंगे। तो वो केस पेंडिंग है। इसके बाद मैंने SHO को दरखास्त लाई। ये देखो कितने आदमी हैं, 6 आदमी हैं और बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के या हाई कोर्ट के जस्टिस के साइन को मिसयूज करके, और ये डकैती का केस बनता है इनके ऊपर पूरा। 5 और 6 से ज़्यादा आदमी अगर बगैर किसी के ऑर्डर के, बगैर किसी कोर्ट के ऑर्डर के उठा के ले जाएं तो हाउस ट्रेसपास और डकैती बनती है ये। तो इनके ऊपर इन सेक्शन में हाउस ट्रेसपास और डकैती का केस दर्ज करें। उन्होंने आईओ को सौंप दी। आईओ ने कहा कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर पर लेके आए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये केस मेड आउट नहीं है, इनका संज्ञान नहीं लिया जा सकता, सो फाइल। वो हमने फिर डीजीपी को लिखा, डीजीपी हरियाणा को। वो बड़े ईमानदार आदमी हैं, मैंने सोचा कि वो जरूर ही कार्रवाई करवाएंगे। बट उन्होंने क्या किया, मार्क आईजी हिसार को कर दिया। आईजी हिसार ने मार्क कर दिया एसपी हंसी को, एसपी हंसी ने मार्क कर दिया SHO को। SHO ने वही बात फिर रिपीट कर दी, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे लाए। फिर RTI में वही इनको वापस दे दिया कि ये बनता ही नहीं संज्ञान। उसके बाद फिर मैंने एक एप्लीकेशन दी। मैंने कहा एसपी हंसी एक मैडम है, मैंने कहा मैडम ये बहुत ग्रोस नेग्लिजेंसी है, देखो हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं है ये, मैं आपको ये दिखाता हूँ, डिक्शनरी है लॉर्ड जस्टिस की, उन्होंने लिखा है ये हियरिंग ही क्लोज कर दी, सुनने लायक नहीं है ये। और मैं ऐसे आदेश नहीं कर सकते कि किसी को इलीगल तरीके से किसी का टैक्स उठा लाएं। उन्होंने हियरिंग क्लोज कर रखी है और ये जानबूझकर इन्होंने एनी रॉन्ग इंटेंशन से, क्या बोले इस पे, रॉन्ग इंटेंशन से ये उठा के लाए और डकैती का केस बनता है। नहीं, फिर क्या बोले एसपी, क्या बोले? एसपी ने कहा देखो ऐसा है, मैं मार्क कर रही हूँ इनको,
मैं मार करती हूँ तो क्या इनको नहीं पता कि संज्ञान बनता है कि नहीं बनता? ऐसा तो किस लिए बैठे हैं? तो मैं इनको मार करती हूँ तो ये बार बार यही रिपीट क्यों करते हैं? फिर उन्होंने एक्शन नहीं लिया? उनको एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने एक्शन तो नहीं लिया, बट कहती हैं कि मैंने कहा ये ऑनरेबल हाई कोर्ट से हरियाणा की डायरेक्शन है कि अगर कोई कंप्लेंट देता है तो उस पर मस्ट FIR रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ऐसा तो नोट हैव डिस्क्रिप्शन, उस कंप्लेंट को फाइल नहीं कर सकता। कंप्लेंट सच्ची है तो अक्यूज के खिलाफ केस दर्ज करें, कंप्लेंट झूठी है तो फिर 182 की कार्रवाई कंप्लेनेंट के खिलाफ करो। ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन को भी फॉलो नहीं कर रहे, उस लॉ को भी फॉलो नहीं कर रहे, CRPC को भी फॉलो नहीं कर रहे। एवरी लॉ इन टेक इन हैंड। एसपी ने कहा नेग्लिजेंसी तो है, फिर मैं इस ग्राउंड पे फिर मार कर देती हूँ। उन्होंने फिर मार कर दी। अच्छा, वही चीज रिपीट करके उन्होंने फिर दे दी। सुन लिया आपने? मतलब बार बार वही घूम रहा है कि एक SHO जो है वो रजिस्टर नहीं कर रहा है और इंक्वायरी में फिर वही बात बार बार लिख रहे हैं, है ना? हाँ, वो कहते हाई कोर्ट के ऑर्डर पे लेके आए, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे लेके आए। फिर मैंने लास्ट टाइम में DGP हरियाणा को लिखा कि ये SHO ये दिस इज द करेक्ट दैट SHO अपने पावर को दुरुपयोग करे या सदुपयोग करे, अपने आप को ऑनेस्ट करे या बेऑनेस्ट करे, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। हम उस पर कोई भी एतराज़ नहीं करते, नहीं उसके खिलाफ कोई क्वेश्चन राइज करते हैं। बट बात ये है, ये अपने आप को लॉर्ड और जस्टिस मान रहे हैं। अगर ये आदेश हैं तो सरकारी वकील किस लिए बैठा रखे हैं? इनके लिए, हेल्प के लिए बैठा रखे हैं। DA है, DDA है, ADA हैं, उनसे रिटर्न में लिखा के दें कि ये हाई कोर्ट ने आदेश किए हैं। SHO की स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं है क्योंकि वो लॉ डिग्री होल्डर नहीं है। फिर ये घोर लापरवाही कर रहे हैं, और घोर लापरवाही का अंजाम क्या होता है वो DG साहब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने मेरी किसी न्यूज़ पर कार्रवाई की थी, मैं उनको बड़ा हुनर समझता हूँ। चलिए आगे बढ़िए इसी केस पे। हाँ, तो इसी केस पे मारता हूँ। फिर उन्होंने फिर IG को मार कर दी कि नेग्लिजेंसी कर रहे हैं, इस ग्राउंड पर जवाब दें, DA से लिखा के दे कि आदेश नहीं है। फिर SP के पास आ गई, SP ने DSP नानो उनको मार कर दी कि लिखा के दो DA से कि आदेश नहीं है, आदेश हैं ये लिखा के दो। DSP ने इन बिटवीन, मैं यहाँ था, इनको नोटिस कर दिया DSP नानो ने कि आप यहाँ आओ कंप्लेंट के बारे में। इसका कौन गए थे भाई वहाँ? हरी सिंह और उसका छोटा भाई सतवीर गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मैंने हाई कोर्ट की जजमेंट निकाली है, वाकई तुम ठीक कह रहे हो, हाई कोर्ट ने कोई आदेश नहीं किए। और ये उनके फोटो हैं जो टेक्स्ट उठा के ले गए थे कि वाकई तुम ठीक कह रहे हो कि हाई कोर्ट ने उनकी कंप्लेंट को बगैर सुने ही रिजेक्ट कर दिया, क्लोज कर दी, तुम ठीक कह रहे हो। बट उसने अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए उन्होंने, DSP साहब ने क्या किया, एक खाली पेज पर इनके फादर का अंगूठा लगवा लिया। अच्छा, अंगूठा लगवा के ऊपर ये लिख दिया कि मैंने इनको बुलाया था एज पर ऑर्डर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बुला करके मैंने इनसे पूछा था कि इस बारे में सारी पूछताछ की, तो इन्होंने बताया हमारा केस कंज्यूमर कोर्ट में चल रहा है, हिसार है, तो इसके ऊपर FIR दर्ज नहीं की, वो FIR दर्ज की है। बट फिर बाद में इन्होंने कहा कि हमें हिसार वाला केस ही मंजूर है, आगे हम पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। उनके अंगूठे के ऊपर DSP साहब ने ये लिख के, बजाय इसके लिख के देना कि DA से लिखा के दो कि ये आदेश नहीं है या आदेश हैं, बजाय उसके लिखने के DSP साहब ने ये लिख दिया कि इन्होंने मानना है कि हम पुलिस से आगे कोई कार्रवाई नहीं कराना चाहते। ठीक है। सो रिपोर्ट से सिर्फ अंगूठा लगवा लिया खाली पेज पे, खाली पेज पे अंगूठा लगवा लिया और SP साहब को लिख दिया, सो रिपोर्ट सेवा में प्रस्तुत है, ये कार्रवाई ही नहीं करना चाहते। SP साहब ने उठा के DGP साहब को लिख दिया। तो बार बार DGP साहब को तो मिसलीड कर रहे हैं ये
अपनी जिम्मेवारी निभाने की बजाय अपनी जिम्मेवारी किसी और पर डाल रहे हैं और डीजीपी साहब को बार बार जवाब देते जा रहे हैं। और ये अंगूठा खाली पेज पर लगा के ऊपर अपने आप लिखा है उन्होंने। ठीक है। तो देखो कितनी घोर लापरवाही है नीचे। अब डीजीपी साहब आके खुद सारी कार्रवाई थोड़ी करेंगे। अब ऐसे तो डीएसपी एसपी वहाँ क्यों बिठाए हुए हैं इसलिए। और बाद अपनी जिम्मेवारी को न समझते हुए किसी और पे डालना चाहते हैं, कोई और आदेश कर दे तो हम कार्रवाई करें। तो जानबूझकर इंटेंसली नीचे जो डीएसपी एसएचओ साहब है वो जानबूझकर इंटेंसली इग्नोर कर रहे हैं इसको कि एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाए। आज पर एफआईआर रजिस्टर करने के लिए वो ड्यूटी बाउंड हैं। ये देखो ये लिख रखा है नेचर ऑफ डिस्पोजल कंसर्ड क्लोज्ड, साफ लिख रखा है केस डिस्पोज। ये साफ लिख रखा है, कोई नहीं कह सकता कि ये ऑर्डर है, ऑर्डर किए हैं। मतलब हाई कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किए। नहीं किए। ठीक है। इनके मुताबिक क्या है कि जो ट्रैक्टर उठाने आए हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। उनके साथ पुलिस भी थी। अब आप देखिए कि क्या पुलिस बिना देखे जांचे कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं या नहीं उनके साथ चली जाती है जो ट्रैक्टर उठाने आए। उसके बाद भी अब इनका कहना है कि बहुत सारे धक्के खा लिए, पुलिस केस फाइल नहीं करती है। एक तरफ कंज्यूमर कोर्ट में इनका मामला चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो इनका कहना है कि ये ऐसे ट्रैक्टर उठाकर नहीं ले जा सकते। ठीक है, कि मिसलीड किया जा रहा है कि ये हाईकोर्ट के ऑर्डर है। जब हाईकोर्ट के ऑर्डर है ही नहीं तो फिर क्यों मिसलीड किया जा रहा है। ये सरेआम डकैती है। अगर इतने लोग आकर ट्रैक्टर उठाकर ले जाते हैं, उनके साथ पुलिस भी होती है, धमकाते हैं, तो ये हाउस टैक्स पास डकैती का केस बनता है। तो ये 6 से ज्यादा आदमी हो तो वो डकैती बनती है, इनका ये कहना है। तो ये केस रजिस्टर होना चाहिए। केस रजिस्टर करवाने के लिए पुलिस के पास कई बार धक्के खा चुके हैं और लंबा समय हो गया। लंबा सर 3 साल से ऊपर हो गए। हाँ, लंबा समय हो गया। आप देखिए, है ना, घूम फिर के वही बात आ जाती है, घूम फिर के वही बात आ जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इनके जो फादर साहब हैं उनके अंगूठा लगवा लिया इनके मुताबिक खाली पेज पर, और बोल दिया कि इन्होंने ये बोला है, ये बोला है, यानी अपनी जिम्मेवारी से पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया। तो यह है सिस्टम जिसकी बात हम कर रहे थे शुरुआत में, कि सिस्टम कैसे आदमी को नचाता है, रुलाता है, गेड़े कटवाता है, और कई कई साल बीत जाते हैं। ये तो इनके चाचा लॉ को जानते हैं, थोड़ा बहुत कानून को जानते हैं, तो ये हर दरवाजे पर चले गए, लेकिन इनको ज्यादा पता नहीं है। तो ये क्या करेंगे? अगर एक आम इंसान के साथ ऐसा होता है तो फिर वो आम इंसान क्या करेगा? वो एक बार कोर्ट कचहरी जाएगा, वकील ने बोल दिया भाई बनता है नहीं, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा? बैठ जाएगा आके, जुर्माना भरता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा। ट्रैक्टर भी चला गया, ट्रैक्टर भी चला गया, ट्रैक्टर भी चला गया सर। और कर्जा भी हो गया ऊपर से। उठा उठा के लगा के कर्जा में भी डूब गए। वो भी कर्जे पे लिया था ट्रैक्टर पहले भी। ट्रैक्टर लेने के लिए वापस गए थे। ट्रैक्टर लेने के वापस गए थे हम, वो हमें रिटर्न में देके गए कि आपकी किस्त इतनी बची हुई है, तो ये किस्त लेके आ जाओ, हम ट्रैक्टर वापस दे देंगे आपको। तो हम उनकी किस्त बनती थी 2,33,000 रुपए, तो वो लेकर के हम 1 महीने का टाइम दिया था। फिर भी गए हम क्यों, हमें तो पता नहीं था ऑर्डर था या नहीं था, हम तो उन्हीं की मान रहे थे। फिर भी हम गए, ट्रैक्टर 2,33,000 रुपए ले जाके उनका मैनेजर था राधे श्याम बिश्नोई, उसको दिए। उसने कहा भाई ये नहीं चलेगा। ये तो 30,000 रुपए तो पुलिस खर्चा, और 1,20,000 रुपए और 1.5 लाख रुपए और लेके आ, फिर तने ट्रैक्टर मिलेगा। नू ट्रैक्टर नहीं मिलेगा तने, बोला जातन की जाना उड़ा है। सुन लिया आपने, ऐसे घुमाया जाता है। इन्होंने जो किस्तें भरी वो गई, ट्रैक्टर चला गया, जितनी बची हुई थी वो पैसा भी लेकर गया। उसके बावजूद कहते हैं भाई इतना पुलिस का ले आओ, इतना और ऊपर ले आओ, 1.5 लाख रुपए और फालतू दे दीजिए, फिर ट्रैक्टर मिलेगा। तो एक आम इंसान या एक आम किसान क्या करेगा? सिस्टम ऐसे घुमाता है आपको। ये तो ये जानते हैं लॉ को, इस वजह से ये धक्के खा रहे हैं, कभी यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, और उनको बताते हैं बकायदा। हाँ 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 और लापरवाही नेग्लिजेंसी। हाँ, अब कंज्यूमर कोर्ट में केस चल रहा है। उन्होंने माना है कि ये ऑर्डर नहीं है, और उन्होंने कोर्ट ने माना है सर। और फिर भी नहीं कर रही पुलिस, कोई भी संज्ञान नहीं ले रही। देखो आप देख कमाल की बात तो ये है कि कोर्ट ने मान लिया कि ऑर्डर नहीं है, और कोर्ट ने ये नोटिस भी कर दिया कि इस ऑर्डर हाँ इलीगल उठाया, और आप उन्होंने नोटिस किया कि इसके ऊपर वर्जन दो। आज तक उन्होंने 2 साल के करीब हो जाएंगे, कोई वर्जन दिया ही नहीं उसके ऊपर। हो तो दें,
बड़ी बात है, अगर कोर्ट मान रहा है कि ये इलीगल है तो फिर पुलिस उसको क्यों नहीं मानती है? ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, सब कुछ बनता है, इनके मुताबिक बहुत सारी चीजें बनती हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। आपने सुन लिया, हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता हो। ठीक है, आपने बताना, इस पूरे मसले को सुन लिया, अब आपने अपनी राय दे देनी है। ये धक्के खा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या बनता है, लेकिन आपने अपनी राय देनी है। बड़े ऑफिसर्स हैं, उनको भी गौर करना चाहिए कि नीचे सिस्टम कैसे चलता है, कैसे चलता है, उनको भी गौर करना चाहिए। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा इस बड़े मसले पर, शेयर कीजिएगा तमाम लोगों तक, वो लोग भी अवेयर हों, वो लोग भी जागरूक हों, ताकि वो अपनी लड़ाई लड़ सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसले आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है। मिलेंगे अगले और बड़े मसले के साथ, एक ग्राउंड से जुड़े मसले के साथ, आम जनता से जुड़े मसले के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।